बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। बंस रूट के मशहूर दही बड़े बनाने के लिए यहाँ पे हम रेसिपी की तैयारी करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बनाने सिखाएंगे बहुत ही मज़ेदार दही फुल्कियाँ, जिससे हम मीठे दही बड़े तैयार करेंगे। इसके अलावा इसके साथ चाट मसाला तैयार होगा, जो कि ब्लैक कलर का एक बहुत ही टेस्टी चाट मसाला होता है, वो भी हम आपको सिखाएंगे। और मीठा दही किस तरह बनाना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो इस रेसिपी को आपको पूरा गौर से देखना है। बहुत ही मज़ेदार और ईजी रेसिपी है, आपके बहुत काम आएगी। और इंशाल्लाह आप हमेशा इसी रेसिपी से दही फुल्कियाँ या मीठे दही बड़े तैयार करेंगे। तो चलिए जल्दी से हम इसकी तैयारी कर लेते हैं। मूंग की दाल के आटे को छान कर इस्तेमाल करेंगे। इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच जीरा, आधा चाय का चम्मच अजवाइन, नमक डालेंगे 1 चाय का चम्मच के बराबर। अब अच्छी तरह हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे और इसको पानी से घोलकर एक गाढ़ा सा बैटर बनाएंगे। बहुत पतला बैटर नहीं बनाएंगे। फुल्कियाँ तैयार करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको इस आटे को अच्छी तरह फेंटना है। तो 5 से 10 मिनट लगते हैं इस आटे को फेंटने के लिए। हमने अच्छी तरह से आटे को फेंट लिया। अब हैंड विस्क की मदद से आसानी से इस आटे को फेंट सकते हैं। फुल्कियों के बैटर में अब हम मीठा सोडा शामिल करेंगे। तो आधा चाय के चम्मच के बराबर हमने इसमें मीठा सोडा डाल दिया और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब चेक करते हैं कि ये बैटर अच्छी तरह से रेडी हो चुका है फुल्कियाँ बनाने के लिए। तो इसके लिए हमने एक कटोरी में पानी ले लिया और हमने इसमें एक फुल्की डाल दी। तो आप देख सकते हैं फुल्की फ्लोट हो रही है, बिल्कुल भी पानी में मिक्स नहीं हुई। इसका मतलब ये बिल्कुल रेडी है। बैटर को साइड में रख देते हैं और दही रेडी करते हैं। मीठा दही बनाने के लिए हमने आधा किलो दही लिया है। इसमें थोड़ा सा हम दूध डालेंगे। वैसे तो आप पानी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन दूध डालने से बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर आ जाएगा। अगर आप चाहें तो इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर क्रीम भी डाल सकते हैं। इससे और ज़्यादा क्रीमी हो जाएगा और बहुत मज़े का लगेगा। 2 टेबलस्पून के बराबर हमने इसमें चीनी ऐड कर दी। थोड़ा सा नमक डाला है, तकरीबन 2 चुटकी के बराबर। तो इसमें मीठा फ्लेवर हमें चाहिए, इसलिए हमने इसमें चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। आप नमकीन दही फुल्कियाँ भी इससे बना सकते हैं। अब बनाते हैं बहुत ही स्पेशल चाट मसाला। इसके लिए हमने आधा कप गोल लाल मिर्चें ली। इसके अलावा हमने ले लिया ज़ीरा, तो आधा कप ही ज़ीरा है। तीनों मसालों की क्वांटिटी सेम है। साबुत धनिया भी आधा कप है। अब हल्की आंच पे इसे काफ़ी देर रोस्ट करना है, 10 से 15 मिनट। तो हम यहाँ पे रोस्ट कर लेते हैं और इसे दूसरे चूल्हे पर रख देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है। आंच हल्की रखिएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। तेज़ आंच पे अगर करेंगे तो मसाला वैसा नहीं बनेगा जैसा हम चाहते हैं। मज़ेदार से मीठे दही बड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पे तेल को मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया। अब छोटे साइज़ का हमने चमचा लिया है, बिल्कुल जो टीस्पून होता है वो ले लिया हमने। उसमें हम देखिए थोड़ा थोड़ा बैटर डालकर ये फुल्कियाँ फ्राई कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की अगर आप फुल्की बनाएंगे तो फिर वो अच्छी नहीं लगती। तो आपको छोटे स्पून का इस्तेमाल करना है और छोटे साइज़ की ही फुल्कियाँ तैयार करनी है। मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें फ्राई करते जाएंगे, हिलाते जाएंगे ताकि कलर सेम आए। 7 से 8 मिनट मीडियम फ्लेम पर हमें इन्हें फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे हमें इन्हें फ्राई नहीं करना। गोल्डन कलर की फुल्कियाँ तैयार हो चुकी हैं, हम इन्हें निकाल लेंगे और अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह हम इन्हें सेव करके रख सकते हैं। तो इन दही फुल्कियों का ये तरीका होता है कि आप इन्हें निकाल कर अच्छी तरह ठंडा कर लें। उसके बाद ऑयल को दोबारा गर्म करें मीडियम हाई फ्लेम पर और इन फुल्कियों को आप दोबारा रीफ्राई करें। तो ये वो तरीका है जिससे आपकी फुल्कियाँ काफ़ी दिन तक रहती हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। आप इन्हें स्टोर करके एयर टाइट कंटेनर या जिपलॉक बैग में आराम से रख सकते हैं। 1 से 2 महीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें फुल्कियों को हमने 3 से 4 मिनट मीडियम हाई फ्लेम पर दोबारा फ्राई कर लिया। अब हम इन फुल्कियों को फैलाकर रख देंगे और अच्छी तरह इन्हें ठंडा करेंगे। अब आपको जितनी ज़रूरत है आप वो फुल्कियाँ निकाल कर पानी में सोक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपनी ज़रूरत के मुताबिक फुल्कियाँ निकाल कर पानी में सोक कर देंगे। नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं लीजिएगा, क्योंकि गर्म पानी से बिल्कुल फुल्कियाँ अजीब सी सॉफ्ट हो जाती हैं, खाने में अच्छी नहीं लगती। अब 10 से 15 मिनट के लिए हम इन्हें नीम गर्म पानी में रख देंगे और जो है इन्हें एक साइड पे छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ हमने जो चाट मसाला रखा था, आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा ये रोस्ट हो चुका है। इस चाट मसाले का आप कलर देख सकते हैं, अच्छी तरह से ब्लैक कलर की मिर्चें भी रोस्ट हो चुकी हैं। इसके साथ ही हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। इसमें हमने लिया है 1 चाय का चम्मच चाट मसाला भर के, 1 चाय का चम्मच काला नमक और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद नमक। अब मसाले को बिल्कुल ठंडा करके हम ग्राइंडर जार में इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो थोड़ा मोटा मोटा इसे हमें ग्राइंड करना है, बिल्कुल बारीक हम इसका पाउडर नहीं बनाएंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ब्लैक कलर का मसाला हमारा यहाँ पर रेडी हो गया है, जो कि दही बड़ों के साथ बहुत मज़ेदार लगता है।
अब दिखाते हैं हम अपनी मज़ेदार सी दही फुल्कियाँ अंदर से कितनी अच्छी स्पंजी है फुल्कियाँ तैयार हुई हैं। अच्छी तरह पानी में सोख हो चुकी हैं। इनको हम छलनी में डालकर निकाल लेंगे। दही फुल्कियों का पानी निकाल के हमने इन्हें सर्विंग डिश में डाल दिया और इसके ऊपर डाला हमने ठंडा ठंडा मज़ेदार दही और ये रेडी हो गए हमारे कराची के मशहूर बंस रोड के दही बड़े। और मज़ेदार सा चाट मसाला हम इस पे स्प्रिंकल कर देंगे जो कि बहुत ही टेस्टी है। अब देखने से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये दही फुल्कियाँ कितनी अच्छी और मज़ेदार बनती हैं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।